नोटिस जारी हो चुका है और 1 अप्रैल 2025 से नए बैंकिंग रूल भी लागू हो जाएंगे। तो नए रूल है कौन से? बाद में एटीएम के लिए जो नया रूल है वो ये आया है कि अगर आप जिस भी कंपनी का एटीएम यूज करते हैं, एसबीआई है, पीएनबी है, जो भी बैंक है, पैसा निकालते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अदर कंपनी का एटीएम जैसे कि पीएनबी का एटीएम है और आप एसबीआई बैंक के एटीएम से क्या निकाल रहे हो? पैसा निकाल रहे हो, तो अब आपको सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन क्या मिलेगी जी? फ्री मिलेगी। और 3 के बाद आपको देना पड़ेगा जी खर्चा। कितना खर्चा? एक ट्रांजेक्शन पे 16 रुपए से लेकर 25 रुपए तक आपको खर्चा देना पड़ सकता है एटीएम का, 3 बार से ज्यादा के लिए अगर आप अदर बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो। लेकिन तो अब पैसे चेक करने के ऊपर भी क्या लगेगा जी? खर्चा लगेगा। कितना? 6 रुपए से लेकर 7 रुपए तक आपको पैसा देना पड़ सकता है। ये 1 अप्रैल 2025 के बाद में है, तो जिसमें लास्ट 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई भी लेन देन जिस बैंक खाते में नहीं हुआ है वो बैंक खाता जो है आरबीआई ने क्या कर दिया है? सभी बैंकों को डायरेक्शन दे दिए। नोटिस आया हुआ है, नोटिस में आप लोगों को एक एक चीज आपको, साल से कोई लेन देन नहीं है, भले ही वो अकाउंट उसने क्या अपना सेविंग खुलवा रखा हो, भले ही उसने क्या करवा रखा, खाता बंद करवा दिया जाएगा जी। या फिर कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसकी केवाईसी अनकंप्लीट है भाई, जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस केस में भी क्या है? उस केस में उस बैंक खाते को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, केवाईसी, जिस भी अकाउंट की केवाईसी अनकंप्लीट है वो बंद हो सकता है। देन इसके बाद में अगर कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके बारे में जानकारी मिली है कि ये साइबर फ्रॉड वाले बैंक अकाउंट को यूज कर रहे हैं जी, तो वो तो उसी टाइम बैंक में चला जाएगा, जनाब मेरा अकाउंट होल्ड क्यों किया आप लोगों ने? पुलिस के पास जाएगा, क्यों किया है? मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर कोई पूछताछ के लिए नहीं आया, इसका मतलब वो सच में किसी फ्रॉड वाले का बैंक अकाउंट था, तो जो बंद कर दिया जाएगा। तो अकाउंट बंद हो जाएगा तो लेन देन नहीं होगा, ये अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। केवाईसी ये आरबीआई का है, आरबीआई की ओरिजिनल वेबसाइट से उठाया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ तक की जाती है जिनमें 1 वर्ष से अधिक समय से ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुआ है, जिसको ये वर्ड दिख रहा है अधिक समय, 1 साल या उससे ज्यादा के लिए जो भी कस्टमर ने अगर लेन देन नहीं किया है, या फिर भले उसके अकाउंट कोई आ रहा है प्रत्यक्ष या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आ रहा है जमा करने के लिए खोले खाते, उनका कोर बैंकिंग समाधान में अलग करना, ताकि ऐसे खाते निष्कर्ष हो जाने पर डीपीटी जमा करने की सुविधा मिल सके। इन बैंकों को बंद करने के लिए बोला जा रहा है जी, ठीक है। इन खातों जमाओं को ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाए जाए, यानी कि ये भी पता लगाया जाएगा, बैंक पहले ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ये अकाउंट है किसके जो लेन देन कर ही नहीं रहे हैं। इनमें ऐसे खाते जमा और सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल है। यानी कि बैंक जो है जागरूकता ही फैला सकता है कि भाई हमारे बैंक में इतने खाते हैं, या तो अपना आके पता कर लो, किसी को एक्टिव करना है नहीं करना, देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। सेकंड बता दिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग ने हाल ही में एक विश्लेषण किया जिसमें पता चला किसी क्या है लंबित खातों की बड़ी संख्या, बहुत सारे खातों की केवाईसी भी पेंडिंग है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार ऐसे खातों को आगे लेन देन के लिए फ्रीज कर दिया जाता है जी, ठीक है, कर दिया जाएगा। इसलिए बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे निष्कर्षीय जमा खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। यानी कि केवाईसी, यानी कि बैंक क्या कर सकता है? बैंक ग्राहक की किसी भी तरीके से केवाईसी करवा सकता है, यानी कि उसके मालिक का पता लगाने के लिए, ठीक। यानी कि पहले तो बैंक क्या करेगा? जागरूकता फैलाएगा कि भाई इन खाते, भाई ये जो खाते हैं आपके हम फ्रीज कर रहे हैं या फिर फ्रीज हो चुका है, अगर आप अपनी केवाईसी करवाते हैं तो हम इसको अनफ्रीज कर देंगे। तो ऐसी जागरूकता फैलाएगा ताकि ये जो बैंक खाते हैं एक्टिव हो सके। लेकिन कोई आएगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा बैंक। तो चलो, ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अदर कंटेंट के साथ में। और